हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारी आज की कहानी है गुड़िया। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। कहानी छोटी है लेकिन आपके दिल को छू जाएगी, क्योंकि इस कहानी में गहराई बहुत है। यह कहानी है निहारिका और एक गुड़िया की। चलिए जानते हैं कहानी के बारे में। एक दिन की बात है। निहारिका सुबह पार्क में टहलते हुए जा रही थी, तभी उसे एक रोती हुई बच्ची मिली। निहारिका ने उससे रोने का कारण पूछा तो लड़की ने बताया कि वह जिस गुड़िया से खेल रही थी वह इसी पार्क में कहीं खो गई है। निहारिका ने उस बच्ची को उसकी गुड़िया ढूंढ लाने का आश्वासन दिया, जिससे वह बच्ची चुप हो गई। निहारिका ने गुड़िया ढूंढने के लिए कुछ समय मांगा और फिर दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके वहाँ से चली गई। पर गुड़िया ना तो निहारिका को मिली और न ही उस बच्ची को। निहारिका ने गुड़िया की तरफ से एक काल्पनिक पत्र उस बच्ची को लिखा, और जब वह बच्ची पार्क में गुड़िया पाने की आशा में आई तो निहारिका ने वह पत्र उस बच्ची को पढ़कर सुनाया। वह पत्र इस प्रकार था। कृपया रोना मत, मैं समय समय पर उस गुड़िया के बारे में तुम्हें लिखती रहूंगी, बस तुम रोना मत। एक दिन जब काफ़ी दिन हो गए तो निहारिका ने एक दूसरी गुड़िया उस बच्ची को ला कर दी। जाहिर है वह गुड़िया बदली हुई सी थी। उस बच्ची को अपनी खोई हुई पुरानी गुड़िया जैसी वह गुड़िया नहीं लगी, तो वह निहारिका की ओर देखने लगी। निहारिका अनजान बनते हुए गुड़िया में चिपकी एक चिट को निकाल कर पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था, यह मैं ही हूँ, तुम्हारी वाली गुड़िया जो पार्क में खो गई थी। दुनिया भर की लंबी यात्रा की वजह से मैं थोड़ी सी बदल गई हूँ। बच्ची को इस गुड़िया और निहारिका पर विश्वास हो गया। वह गुड़िया लेकर घर चली गई। कई वर्षों बाद जब वह बच्ची बड़ी हो गई तो एक दिन वह अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी, तो उसका ध्यान उसी गुड़िया पर गया जो निहारिका ने उसे दी थी। बचपन की बातें याद कर कर वह हंसने लगी। उसे अब सब समझ आ चुका था कि निहारिका ने कैसे उसका मन रखा था। उसे उस गुड़िया पर फिर से प्यार आने लगा। वह उसे बड़े गौर से देखने लगी। तभी उसकी नज़र गुड़िया की फ्रॉक की आस्तीन में छुपे एक छोटे से पत्र पर गई। उसने बड़ी व्याकुलता से वह पत्र निकाला और पढ़ने लगी। पत्र में संक्षेप में यह लिखा हुआ था कि हर वह चीज़ जिससे तुम प्यार करती हो कभी न कभी तुमसे खो जाएगी, और जो तुम्हारे पास होगी वही तुम्हारे लिए सच्चे रूप में बनी होगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी यानी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।